नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो यूनिट नंबर 3 का भाग है। पार्ट 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है जो किसी भी ऑफिस की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए उपयुक्त है। इस सॉफ्टवेयर में उन सभी सुविधाओं को समावेश किया गया है जो एक सामान्य व्यावसायिक ऑफिस या अन्य ऑफिस के कार्य हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, एक इसका मुख्य भाग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा के अनुसार वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड अथवा शब्दों पर प्रोसेस अर्थात कार्य करता है। तो एक साधारण वर्ड प्रोसेसर में निम्न सुविधाएं होती है। तो जो निम्नात्मक वाला प्रश्न है ना, तो पहला प्रश्न वही है, वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं होती है। तो इसका उत्तर हमारे पास में है। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा के अनुसार वर्ड प्रोसेसर ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड या शब्दों पर प्रोसेस या अर्थात कार्य करता है। तो निम्न सुविधाएं होनी चाहिए कि साधारण वर्ड प्रोसेसर में फाइल बनाने या उसको भंडारित या सेव करने की क्षमता, अक्षरों के आकार, रंग, फ़ॉन्ट, स्टाइल आदि बदलने की क्षमता, अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि की क्षमता, शब्दों को व्याकरण के अनुसार जांचना, सही करने की क्षमता, पेज के ऊपर हेडर, नीचे फुटर, मार्जिन, लाइन के बीच, गद्यांश, पैराग्राफ के बीच की जगह कम ज़्यादा करने की क्षमता, अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट, जब एक के ऊपर जब बाई आप लगाते हैं ना पावर के रूप में, तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। जब उसको पैर पर ले आएंगे ना जो कोई नंबर को, तो वो सबस्क्रिप्ट होता है, यानी सिर पे वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। और जब पैर में हम कोई नंबर एंटर करते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखने की क्षमता। विशेष प्रकार के चिन्ह, चित्र, क्रमांक, संख्या आदि डालने की क्षमता, और पेज प्रिंट करने से पूर्व या प्रिंट प्रीव्यू या पेज प्रिंट करने की क्षमता, सारणी, पंक्ति, स्तंभ के रूप में बनाना, उन पर कार्य करने की क्षमता, फाइल के एक भाग को हटाना, दूसरी जगह डालना आदि साधारण संपादन कार्य करने की क्षमता, दो फाइलों को मिलाकर प्रिंट करना यानी मेल मर्ज आदि। तो किसी भी वर्ड प्रोसेसर साधारणतः उपरोक्त सुविधाएं होती है, परंतु पुराने वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड स्टार, अक्षर आदि में कुछ कम सुविधाएं हैं। तो हमारा एक दूसरा प्रश्न है, वो पढ़ेंगे, वो आपको बता रहा हूँ। प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग प्रक्रिया कैसे होती है वर्ड प्रोसेसर में, उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन है, हेडर और फुटर डालने की विधि। तो वर्ड प्रोसेसर में हेडर और फुटर डालने की विधि के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी भी फाइल के पेजों पर हेडर और फुटर डालने की निम्न विधि है। मेन्यू बार पर स्थित व्यू मेन्यू में से हेडर या फुटर विकल्प का चयन करें और वर्ड वर्तमान हेडर की स्क्रीन पर डॉटेड लाइन के बीच में तथा हेडर और फुटर टूल बार को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देखो ये चित्र में हमें दिख रहा है हेडर और फुटर। तो यहाँ आवश्यकता के अनुसार हेडर में लिखे शब्दों को बदल सकते हैं, उनका फ़ॉन्ट, आकार आदि हम बदल सकते हैं, यानी उनके शब्दों को बदल सकते हैं, उनका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आकार और रंग भी चेंज कर सकते हैं। हेडर से फुटर पर जाने के लिए हेडर एंड फुटर टूल बार का प्रयोग करें और हेडर और फुटर टूल बार पर जो टूल स्थित है इनका निम्न उपयोग है। तो स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, यानी हेडर से फुटर पर जाने के लिए जो विधि है वो बताई जा रही है। इसमें एक ऑप्शन होता है स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर। हेडर से फुटर, फुटर से हेडर पर जाने के लिए
यूज करते हैं। स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर का क्या है, यूज होता है हेडर से फुटर और फुटर से फिर वापस हेडर पर जाने के लिए होते हैं। शो प्रीवियस यानी फाइल के पिछले भाग के हेडर और फुटर पर जाने के लिए क्या यूज करते हैं, शो प्रीवियस। शो नेक्स्ट के लिए फाइल के आगे वाले भाग के हेडर और फुटर पर जाने के लिए। ठीक है, ये तीन ऑप्शन के द्वारा हम स्विच करने के लिए यानी हेडर से फुटर, फुटर से हेडर पर जाने के लिए स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, और शो प्रीवियस यानी पिछले भाग के हेडर और फुटर पर जाने के लिए, और शो नेक्स्ट मतलब फाइल के आगे के भाग के हेडर और फुटर पर जाने के लिए। सेम एज प्रीवियस फाइल के वर्तमान भाग का हेडर और फुटर को फाइल के पुराने भाग के हेडर और फुटर की तरह रखने के लिए, यानी जो वर्तमान भाग का हेडर और फुटर है ना, उसको फाइल के पुराने भाग के हेडर और फुटर की तरह रखने के लिए सेम और एज प्रीवियस का यूज होता है। इंसर्ट पेज नंबर हेडर और फुटर पर स्थित कर्सर के स्थान पर पेज संख्या डालने के लिए होता है, यानी किसी अगर हेडर और फुटर पर स्थित कर्सर के स्थान पर पेज संख्या डालना है तो इंसर्ट पेज नंबर के द्वारा डाल सकते हैं। अगर इसके कर्सर के स्थान पर आज की दिनांक डालने के लिए इंसर्ट डेट का यूज करते हैं, और हेडर और फुटर पर स्थित कर्सर के स्थान पर अगर वर्तमान समय डालना है तो इंसर्ट टाइम का यूज करते हैं। और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज प्रारूप देखने के लिए। तो इसके अलावा जैसे कुछ अलग से जैसे कर्सर के स्थान पर हम अगर इंसर्ट पेज नंबर डालेंगे तो वहाँ पे उस पेज संख्या डालने के लिए हम इंसर्ट पेज नंबर का यूज करते हैं, और डेट डालने के लिए हम इंसर्ट डेट का यूज करते हैं, और टाइम डालने के लिए हम इंसर्ट टाइम का यूज करते हैं कर्सर के स्थान पर हेडर और फुटर पर। और पेज सेटअप के द्वारा डायलॉग बॉक्स में पेज प्रारूप दिखाने के लिए। और लास्ट है इसका शो एंड हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। हेडर और फुटर पर कार्य करते समय फाइल के शब्दों को दिखाने और छुपाने के लिए, यानी शो तक का यूज होता है दिखाने के लिए, और हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का यूज होता है छुपाने के लिए। तो हेडर और फुटर टूल बार पर स्थित टूल का उपयोग समय, दिनांक आदि हेडर और फुटर में डाले जा सकते हैं। हेडर और फुटर के प्रथम पेज पर अलग और अन्य पेज पर अलग रखना हो तो, अथवा सेम पेज संख्या पर अलग या विषम पेज संख्या के पेज अलग अलग रखना हो तो पेज सेटअप टूल का प्रयोग करना होता है। यानी हेडर और फुटर के प्रथम पेज को अलग और अन्य पेज पर अलग रखना है, या सम संख्या वाले पेज को अलग और विषम संख्या वाले पेज को अलग रखना है तो पेज सेटअप टूल का यूज करना है। ऐसा करने के लिए हम हेडर या फुटर टूल बार पर स्थित पेज सेटअप टूल पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल मेन्यू में स्थित विकल्प पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लेआउट टैब पर क्लिक करें। तो इसके लिए स्टेप बताया गया है ऐसा करने के लिए, यानी अलग अलग करना है विषम संख्या और सम संख्या वाले पेज को। तो ऐसा करने के लिए पहले हेडर और फुटर टूल बार पर क्लिक करें, वहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, फाइल मेनू में स्थित विकल्प पेज सेटअप पर क्लिक करना है, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लेआउट टैब पर क्लिक करें। तो ऐसा करने पर पेज सेटअप में जो लेआउट टैब है उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा एक फॉर्मेट दिखाया गया पेज सेटअप में। ठीक है, और इसकी सहायता से हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये इसका इस फोटो में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। तो इस डायलॉग बॉक्स में हेडर या फुटर भाग में दो विकल्प है, एक डिफरेंस ओड एंड इवन या डिफरेंस पेज में इच्छित विकल्प का चयन करें। यानी दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है डिफरेंट ओड एंड इवन यानी सम और विषम पेज को अलग करने के लिए, और डिफरेंट पेज अलग अलग पेज अलग करने के लिए इच्छित विकल्प का हम विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न था हेडर और फुटर डालने की विधि। तो इसका एक दूसरा प्रश्न है, हाँ, प्रिंटिंग प्रक्रिया कैसी होती है। इससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू को पढ़ना जरूरी है। फाइल को प्रिंट करने से पहले कागज का दुरुपयोग रोकने के लिए आदर्श तरीका यह है कि
फाइल को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देख लिया जाए। यानी प्रिंट करने से पहले फाइल किस प्रकार प्रिंट होगी उसको पहले हम देख सकते हैं, ताकि प्रिंटिंग कैसी आएगी, यानी इसको प्रीव्यू, यानी पहले ही इस पेज को हम देख लेंगे ताकि प्रिंटिंग कैसी, जो पेज हम प्रिंट करना वो कैसा रहेगा। यदि किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता हो तो पहले ही बदलाव कर लें। जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो कागज पर प्रिंट कर उसी प्रकार का आएगा जैसा हम चाहते हैं, तो तभी हम फाइल को प्रिंट करेंगे। तो वर्ड में हमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है जिसके द्वारा हम स्क्रीन पर फाइल का प्रारूप देख सकते हैं। ये सुविधाएं मुख्यतः दो प्रकार से उपयोग किया जाता है, पेज सेटअप प्रीव्यू द्वारा और प्रिंटिंग प्रीव्यू द्वारा। पेज सेटअप व्यू क्या होता है? पेज सेटअप व्यू हमें बताता है कि फाइल के पेज की प्रिंटिंग कैसी होगी। इसमें फूटर, हेडर, स्तंभ आदि अपने नियत स्थान पर प्रदर्शित होते हैं और इस व्यू में पेज बिल्कुल उसी प्रकार दिखते हैं जैसे प्रिंट करने के बाद कागज पर दिखेंगे। इस व्यू में हमें आवश्यक बदलाव भी करके उसका परिणाम के साथ साथ देख भी सकते हैं, उसका परिणाम भी हम साथ साथ देख सकते हैं। पेज सेटअप व्यू में फाइल का पेज देखने के लिए जो 37 स्क्रॉल बार के बाईं ओर स्थित पेज सेटअप व्यू पर क्लिक करना है। यानी पेज सेटअप व्यू को फाइल का पेज देखने के लिए हमें क्या करना है, 33 स्क्रॉल बार के बाईं ओर स्थित पेज सेटअप व्यू बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर फाइल का पेज स्क्रीन पर बिल्कुल उसी प्रकार दिखाई देगा जैसे प्रिंटिंग के बाद। ठीक है, यानी प्रिंटिंग के बाद में वह पेज कैसे मिलेगा वो पहले में देख पाएंगे। पेज सेटअप व्यू में स्क्रीन पर एक समय में एक या अधिक पेज भी देख सकते हैं, यानी एक पेज या उससे अधिक पेज भी हम देख सकते हैं। इसके लिए जूम नियंत्रक बॉक्स का प्रयोग करना होगा। जूम नियंत्रक बॉक्स के आगे की ओर तीर के निशान पर क्लिक करने पर सूची में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इस विकल्पों में आपको 100 से लेकर 200% के मान तक फाइल के पेज को छोटे अथवा बड़े आकार में देखने हेतु काम आता है। यानी फाइल को हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा मतलब 10% तक और 200% तक बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार के विकल्प निम्नानुसार है। तो ये पेज सेटअप व्यू, एक पेज सेटअप व्यू का उदाहरण दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होते हैं होल पेज की सहायता से पूरे पेज को स्क्रीन पर देखने के लिए यूज करते हैं, और टू पेज यानी टू पेज को एक स्क्रीन पर देखने के लिए टू पेज का यूज करते हैं। होल स्क्रीन का यूज करने के लिए होल पेज का यूज करते हैं, और वापिस दांड व्यू में आने के लिए नॉर्मल व्यू का यूज करते हैं। वापिस दांड व्यू में आने के लिए हमें क्या करने हैं, नॉर्मल व्यू का यूज करना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लिया पेज सेटअप व्यू। अब दूसरा ऑप्शन है प्रिंट व्यू। इस तरीके से भी फाइल उसी प्रकार से देख सकते हैं जैसे पेज सेटअप व्यू में है, परंतु इसमें क्या होता है, कुछ विशेष सुविधाएं जैसे मार्जिन बदलना, चित्रों को सही स्थान पर डालना आदि उपलब्ध है, कि पेज सेटअप व्यू में जो नहीं है। जैसे मार्जिन बदलना, चित्रों को सही स्थान पर रखना, ये पेज सेटअप व्यू नहीं है, परंतु प्रिंट व्यू में आपको मिल जाएगा। ये प्रिंट व्यू का एक फॉर्मेट आपको दिखाया गया है। प्रिंट व्यू में फाइल के पेज को देखने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित प्रिंट व्यू टूल पर क्लिक करना है और फाइल मेन्यू में स्थित प्रिंट प्रीव्यू विकल्प का चयन करें। दो तरीके हैं, एक तो क्या प्रिंट व्यू में फाइल के पेज को देखने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित प्रिंट व्यू टूल पर जा सकते हैं, या फाइल मेन्यू में स्थित प्रिंट प्रीव्यू पर का विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऐसा करने पर पेज का प्रिंट व्यू ऊपर के चित्र के अनुसार दिखाई देगा। उक्त चित्र में देखे गए से हमें पता चलता है कि रूलर लाइन क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ है, जो मार्जिन, टैब, इंडेंट आदि को निश्चित करने के उपयोग में लाई जा सकती है। प्रिंट प्रीव्यू टूल बार भी प्रदर्शित होता है, जिसमें विभिन्न टूल है जो हम निम्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है। इसमें पहला फुल स्क्रीन है। इस टूल का उपयोग पूरी स्क्रीन पर केवल फाइल का पेज या टूल बार प्रदर्शित करने के लिए होता है। इस टूल का उपयोग क्या करेंगे, पूरी स्क्रीन पर केवल फाइल का पेज होगा और साथ टूल बार प्रदर्शित होगा, अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, छुप जाते हैं।
श्रिंक टू फिट। इस टूल का उपयोग का उस समय किया जाता है जब वर्तमान में प्रदर्शित पेज के आगे वाले पेज पर थोड़ा सा टाइप हो और उसे हमें वर्तमान पेज पर ही डालना चाहते हैं। तो यानी थोड़ा तो फिट करना होता है, ये जिस पे थोड़ा हमें पेज को छोटा करना होता है। यहाँ जिस प्रकार हम पूरा पेज थोड़ा ज़्यादा टाइप होता है तो उसको पेज के सेटअप के अनुसार उसको थोड़ा फिट करना होता है, यानी थोड़ा कम करना होता है। व्यू रूलर। इस टूल का उपयोग रूलर को छुपाने या प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। व्यू रूलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पेज में जो रूलर है उसको छुपा भी सकते हैं और प्रदर्शित भी कर सकते हैं। मल्टीपल पेज। इसका उपयोग स्क्रीन पे एक से अधिक पेजों को एक साथ देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वन पेज स्क्रीन पर केवल एक पेज देखने के लिए यूज करते हैं। प्रिंट। फाइल के पेज को प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जूम कंट्रोल। पेज का आकार छोटा या बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। क्लोज। इस टूल का प्रयोग पुनः साधारण व्यू में आने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी वापिस साधारण व्यू में आने के लिए हम क्लोज का यूज करते हैं। पेज सेटअप में क्या था, साधारण प्रीव्यू था। तो हमारा जो मेन टॉपिक था प्रिंटिंग में, हमारा पर्सन ही था प्रिंटिंग प्रक्रिया को समझाना। तो हमें पहले पढ़ना जरूरी था प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप व्यू। यानी प्रिंट करने से पहले हम फाइल को देख सकते हैं कि प्रिंट होके वो कैसे आएगी। फाइल में टाइप किए पेजों पर कागज पे छापना, यानी फाइल में जो टाइप किए हुए पेजों को कागज पर छापना प्रिंटिंग कहलाता है। प्रिंटिंग करने के लिए जिस फाइल के पेज को प्रिंट करना चाहते हैं उसे खोल लें। उसके बाद कुंजी पटल पर Ctrl+V यानी Ctrl+P कुंजी दबाएं। फाइल में स्थित प्रिंट विकल्प का चयन करें। यानी दो तरह से प्रिंट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+P दबाकर, या फाइल मेनू में स्थित प्रिंट विकल्प का चयन करके। ऐसा करने पर वर्ड एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा, यानी प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें दिख रहा है प्रिंट डायलॉग बॉक्स। दोनों ही ऑप्शन से Ctrl+P दबाने पर या फाइल मेन्यू में प्रिंट पर जाने पर। इस भाग में 3 विकल्प है। इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में पेज रेंज के भाग में हमें बताना होता है कि फाइल किस किस पेज को प्रिंट करना है। यानी पेज रेंज में हमें एंटर करना होता है कौन कौन से पेज को प्रिंट करना है। ऑल। इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल के सभी प्रिंट करने होते हैं, यानी सभी पेज हमें फाइल के प्रिंट करने हैं तो ऑल ऑप्शन का सिलेक्ट कर लेते हैं। करंट। इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब हम जो हमारा जो कर्सर होता है उसी पेज पर है कि उस पेज को ही हमें प्रिंट करना है। यानी हमारा पर जो कर्सर है वर्तमान पेज पे ले जाना है जिसको हमें प्रिंट करना है, वो उस करंट पेज को ही वो प्रिंट करेगा करंट की सहायता से। पेजेस। इस विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब फाइल के कुछ पेज प्रिंट करने होते हैं। उन पेजों का क्रमांक इस विकल्प के आगे टाइप करना होता है। यदि एक से अधिक लगातार पेज हो तो उनके मध्य क्या लगाएंगे, डैश का चिन्ह लगाएंगे, और लगातार न होने पर कोमा लगाते हैं। यानी हमें कुछ पेजों को सिलेक्ट करना है तो उस पेज में संख्या डालनी होती है, उनके मध्य डैश लगाना होता है, और लगातार न हो तो कोमा लगाना होता है। जैसे पेजेस 8 पेज है तो केवल पेज संख्या 8 लिखनी है। पेज 4 से 7 है तो पेज संख्या 4, 5, 6, व 7। यानी ये 4 पेज 4, 5, 6, 7 करनी है तो हमें 4-7 लिख सकते हैं। केवल 5 से पेज संख्या 8 लिखनी है तो सिर्फ आपको इंटर 8 करना है इसकी सहायता से। और जैसे अलग अलग पेज है, कंटिन्यू नहीं है, 2, 5, 9 है तो वहाँ पे जैसे पेज संख्या 2, 5, 9 है तो वहाँ पे 2, 5, 9 लगाना है। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 से 5 तक के कंटिन्यू है तो 3-5 लगाना है। फिर उसके बाद में 9 आता है डायरेक्ट तो कोमा लगा देना है। फिर उसके बाद में कोमा लगा के अगर 12 से 14 तक कंटिन्यू है तो पेज लगा 12-14 लगाना है। प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स के कॉपी के भाग के नंबर को विकल्प में हमें बताना
बताना कि प्रत्येक पेज की कितनी प्रतियां निकालनी है। डायलॉग बॉक्स के कॉपी के भाग में नंबर ऑफ कॉपी यानी जितने नंबर हमें कॉपी की चाहिए यानी प्रिंट चाहिए वहां पे उसे नंबर को डालना होता है। यानी 10 कॉपी चाहिए तो 10 नंबर डाल दीजिए, 15 चाहिए तो 15 डाल दीजिए। ठीक है, कितनी प्रतियां निकालनी है वहां पे उसको संख्या डालनी होती है। अंत में आपको ओके पे क्लिक करना है। इस प्रकार फाइल में किसी भी पेज की आवश्यकता के अनुसार प्रीतियों का हमें प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके करने के बाद में जितनी हमें कॉपी चाहिए इंटर हमने किया उसका प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था प्रिंटिंग वाला। आगे चलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक है सारणी बनाने की प्रक्रिया है। तो फाइल में सारणी डालना कैसे होता है। वर्ड की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता है सारणी बनाने की क्षमता। सारणी के द्वारा हम शब्दों अंकों को पंक्ति स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कई बार सारणी के रूप में सूचना प्रदर्शित करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वर्ड में सारणी बनाने के लिए इसमें संपादन एडिटिंग भी आसानी से की जा सकती है। सारणी बनाते समय आवश्यक है कि सारणी में कितनी पंक्तियां और स्तंभ होंगे। तो हम पंक्तियों स्तंभ की संख्याओं के बाद में कम और अधिक कर सकते हैं। यानी हमको सारणी बनाते समय ध्यान रखना है कि कितनी पंक्तियां और स्तंभ है, और बाद में हम पंक्तियों स्तंभ की संख्या कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले विधि पढ़ लेते हैं। कर्सर यानी माउस का जो भी कर्सर है उस स्थान पर ले जाना है जहाँ पे सारणी बनानी है। और स्टैंडर्ड टूल बार में हमें एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। उस इंसर्ट टेबल टूल पर क्लिक करना है और वर्ड एक सारणी के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। इन सारणी के प्रारूप के ऊपरी बाएं कोने पर माउस पॉइंट ले जाकर माउस बटन दबाते हुए दाईं ओर नीचे की ओर ड्रैग करें। वर्ड के इस प्रारूप में चयन किए गए पंक्ति और स्तंभों की संख्या प्रदर्शित करेगा और ये आवश्यकता अनुसार पंक्तियों स्तंभों की संख्या का चयन कर लें। यानी जितनी पंक्तियां और स्तंभ हैं हमें चाहिए उसकी संख्या हम चयन कर लेंगे और माउस के बटन को छोड़ दें। और माउस को बटन को छोड़ते ही वर्ड कर्सर के स्थान पर सारणी बनकर प्रदर्शित होगी। आरंभ के सारणी के सभी सेल खाली होंगे और सभी पंक्तियों की ऊंचाई और स्तंभ की चौड़ाई एक समान होगी। यानी पंक्तियों और स्तंभों की चौड़ाई क्या होती है, समान होगी, जैसे चित्र में बताया गया है। तो देख लो, इसे इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में आपको एक टेबल का ऑप्शन होता है। टेबल इसमें दिखाया गया 4 गुना में 4 टेबल। ठीक है, तो ये टेबल बनाने का स्टेप है, सारणी बनाने का स्टेप है। तो उपरोक्त चित्र में 4 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। कितनी पंक्तियां? 4 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। सेल के चारों तरफ बिंदुओं से बनी बॉर्डर रेखा है। तो इसके चारों ओर क्या है, एक बॉर्डर रेखा बनी हुई है बिंदु से। तो ये सारणी बनाने की प्रक्रिया है। इसमें कुछ कुंजियां होती है। ये टेब को क्या करते हैं, टेब का यूज करें तो कर्सर को अगले सेल में ले जाने के लिए टेब का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ में टेब दबाएंगे तो कर्सर को पूर्व सेल पर ले जाने के लिए यूज करते हैं। यानी सेल क्या होता है, कॉलम और पंक्तियों से मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, कॉलम और पंक्ति से मिला के एक सेल बनता है। तो यानी अगले सेल पर जाने के लिए टेब का यूज करते हैं और पूर्व यानी पहले वाले सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टेब का यूज करते हैं। अल्ट प्लस होम प्रथम पंक्ति के सेल पर कर्सर ले जाने के लिए और अल्ट प्लस एंड का योग अंतिम सेल पर पंक्ति के अंतिम सेल पर कर्सर ले जाने के लिए, और अल्ट प्लस पेज अप कर्सर को स्तंभ के ऊपरी वाले सेल पर ले जाने के लिए, और
अल्ट प्लेस प्लेस पेज PHD यानी पेज डाउन, इसके लिए कर स्तंभ के सबसे नीचे वाले सेल पे ले जाने के लिए, यानी पंक्ति के प्रथम सेल पर कर्सर ले जाने के लिए तो अल्ट प्लस होम, और उसके अंतिम पंक्ति के अंतिम सेल पर ले जाने के लिए कर्सर को अल्ट प्लस एंड का यूज करते हैं, और अल्ट प्लस PGUP का यूज करने के लिए कर्सर को स्तंभ के ऊपरी सेल पर, और PGDN यानी प्लस अल्ट का यूज करके कर्सर को स्तंभ के निचले सेल पर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है, इसकी सहायता से हम सारणी में आगे पीछे जाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर के अलावा एक इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर हमें पता है वह सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग अक्षरों टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर से फाइल बना सकते हैं, अक्षरों का आकार, रंग, शैली बदल सकते हैं, और हेडर, फुटर, चिन्ह आदि डाल सकते हैं। इसमें नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है, फाइल के न्यू में जाने के बाद में या Ctrl+N दबाने से नई फाइल बन सकती है। फाइल को सेव करने के लिए फाइल में जाना और सेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या Ctrl+S दबाना है। और अक्षरों की शैली बदलने के लिए इसमें अलग अलग शैलियाँ होती है, बोल्ड होती है, अंडरलाइन होती है। इटालियन टूल के द्वारा हम इस अक्षर की शैली बदल सकते हैं। पंक्तियों को अलाइन करने के लिए फॉर्मेट टूल में स्थित विभिन्न अलाइनमेंट टूल का उपयुक्त टूल के अनुसार हमें इसका अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर डालने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, मेनू में जाएंगे, वहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन आता है। शब्दों की स्पेलिंग या व्याकरण जांचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस शब्द के नीचे लाल रेखा नीचे खींच आ जाती है। अगर उसका स्पेलिंग जांच करना होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस शब्द के नीचे लाल रेखा खींच देगा जिसकी स्पेलिंग गलत है, यानी जो स्पेलिंग गलत है उस शब्द के नीचे लाल कलर की लाइन आ जाएगी। यदि वाक्य की व्याकरण गलत हो तो नीचे हरे रंग की लाइन खींच जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शब्द के नीचे लाल रेखा खींच देगा कि किसी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत है तो लाल लाइन आएगी, और इसका व्याकरण गलत है तो हरे रंग की रेखा खींच जाएगी। स्पेलिंग और व्याकरण को सही करना, जिस शब्द की स्पेलिंग या वाक्य की व्याकरण गलत है तो उस पर मॉडल का दायां बटन यानी माउस का क्या करना है, दायां बटन दबाकर प्रदर्शित सूची में से सही विकल्प का चयन करना है। यानी स्पेलिंग है या व्याकरण गलत है तो उसे क्या दायां बटन दबाकर प्रदर्शित सूची में सही विकल्प का चयन करके हम इसको व्याकरण या स्पेलिंग चेंज करते हैं। एक सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में बदलना, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट अक्षरों को लाइन के ऊपर लिखने पर सुपरस्क्रिप्ट, यानी जो अक्षर दे रखे उसके लाइन के ऊपर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और लाइन के नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे x की पावर 2 है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, लाइन के नीचे यानी ये सबस्क्रिप्ट है, x की पावर 2 है, सबस्क्रिप्ट है, और x के पैर में 2 हो गया तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट तो क्या होता है, लाइन के नीचे लिखते हैं ना, यानी x के पैर में 2 हो गया, 3 हो गया, ये सबस्क्रिप्ट में आता है। और सुपरस्क्रिप्ट यानी लाइन के ऊपर यानी सिर पर जब लिखते हैं x की पावर 2, 3, 5, x की पावर 5, ये सभी सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं। चिन्ह डालने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। सिंबल प्रिंट करने से पहले फाइल को देखना
फाइल प्रिंट व्यू का यूज करते हैं। ठीक है, फाइल को प्रिंट करना Ctrl+P की सहायता से, और विंडो में बने हुए चित्र डालना, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आता है, वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। पेज सेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, पेज का आकार, आकृति, मार्जिन, हेडर आदि का निश्चित करना होता है। और पेज सेटिंग के लिए फाइल में जाएंगे और पेज सेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। बुलेट या नंबर, बिंदुओं के पूर्व नंबर या विशेष चिन्हों को क्रमश नंबर या बुलेट कहते हैं। ठीक है, यानी बिंदुओं के पूर्व नंबर या विशेष चिन्हों को क्रमश क्या कहते हैं, नंबर या बुलेट कहते हैं। बुलेट या नंबर डालना, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहां में बुलेट या नंबर का ऑप्शन आता है। बॉर्डर या शेडिंग, परिच्छेद के चारों ओर रेखा खींचना, बॉर्डर बनाना, पेपर का बैकग्राउंड, बने हुए रंग को भरना शेडिंग कहलाते हैं। यानी बॉर्डर क्या होता है, परिच्छेद के चारों ओर रेखा खींचना तो बॉर्डर होता है, और इसके पेपर का बैकग्राउंड भरे रंग को भरना शेडिंग कहलाता है। शब्द ढूंढना, एडिट के फाइंड में जाना है, और बदलने के लिए एडिट के रिप्लेस में जाना है, और सारणी डाला, इंसर्ट में जाना है, और वहाँ पे ई बिल का ऑप्शन आएगा। मेल मर्ज, दो फाइलों को मिलाना क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। एक फाइल के आंकड़ों के आंकड़े होंगे जो मुख्य फाइल में डाले जाएंगे, यानी एक फाइल के जो आंकड़े हैं दूसरी मुख्य फाइल में डाले जाएंगे। आंकड़ों वाली फाइल को, आंकड़ों की स्रोत फाइल को मुख्य फाइल कहते हैं, यानी आंकड़ों वाली जो आंकड़ों की मुख्य स्रोत फाइल है उसको मुख्य फाइल कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पीपीटी जिसे बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वर्तमान युग में सूचना का प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है, जिसका सूचना संजीव प्रस्तुतिकरण आज पहली आवश्यकता है। यानी किसी प्रेजेंट करना, यानी उसका प्रस्तुतिकरण करना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से करते हैं। आज के युग के लिए ये महत्वपूर्ण है। पावर पॉइंट की सहायता से स्लाइड, हेड आउट्स, स्पीकर नोट्स या प्रस्तुतिकरण रूपरेखा तैयार की जा सकती है। प्रस्तुतिकरण का निर्माण 3 तरह से किया जाता है, खाली प्रस्तुतिकरण, टेम्पलेट का उपयोग करके, ऑटो कैंटेट विजार्ड के द्वारा। ये 3 विधियां इसके अनुसार प्रस्तुतिकरण का निर्माण कर सकते हैं। पावर पॉइंट में कई विषयों पर पूर्व निर्धारित प्रस्तुतिकरण का प्रारूप संधारित कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर से हम प्रस्तुति के प्रत्येक स्लाइड का लघु चित्र क्रमानुसार देख सकते हैं, यानी स्लाइड का लघु चित्र क्रम के अनुसार हम देख सकते हैं। किसकी सहायता से, स्लाइड शॉर्टर की सहायता से। क्लिप आर्ट का प्रयोग करके वर्तमान प्रस्तुति में क्लिप आर्ट गैलरी में से किसी क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी जो वर्तमान में जो प्रस्तुत कर रही है पेज, उसमें हमें क्लिप आर्ट का इंसर्ट करना है तो क्लिप आर्ट गैलरी का उपयोग करके उसमें हम इंसर्ट का ऑप्शन करके क्लिप आर्ट डाल सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में दृश्य और टेक्स्ट को विभिन्न प्रकार के एनिमेशन का प्रभाव दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण और प्रभावी हो जाए। प्रस्तुतिकरण को अच्छा करने के लिए इसमें क्या करते हैं, एनिमेशन डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे जो प्रश्न थे, वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर में सामान्यतः क्या क्या सुविधाएं होती है, इसका हमने जानकारी पढ़ लिया है। पेजों पर हेडर और फुटर डालने की विधि, ये भी हमने पढ़ लिया है। किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि का वर्णन भी हमने पढ़ लिया है। सारणी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, वो हमने पढ़ लिया है। स्पेलिंग और व्याकरण जांच करने की विधि, अक्षर शैली, बुलेट नंबर कैसे करते हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। मेल मर्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रस्तुतिकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।